जो भी डेयरी फार्म करता है या डेयरी या फिर किसान भाई कोई भी एक दो गाय रखा हुआ है या अच्छे लेवल पर डेयरी फार्म करना चाह रहा है, तो सबके मन में एक बात आती है कि अगर हम जो दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहीं इकट्ठे देना हो सरकारी समिति में या फिर सरकार द्वारा जो संयंत्र लगे हुए हैं वहाँ पे जो देना हो, तो उसका रेट क्या मिलेगा दूध का। तो दोस्तों अभी कुछ थोड़ी सी जानकारी मिली थी तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोग से। मैं एक जगह गया था यहीं गोरखपुर में, वहाँ पे 1 लीटर एक भाई साहब मेरे सामने आए थे 1 लीटर दूध लेके अपने गाय का। तो उन्होंने चेक कराया तो उस समय फ़ैट आया था 3.7 और जो एसएनएफ होता है वो आया था 8.6 और सीएलआर जो होता है वो 30 आया था। फैट तो सभी जानते होंगे, एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉट फैट, फैट के अलावा जो सॉलिड्स होते हैं वो। और सीएलआर होता है करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर के द्वारा ये बताया जाता है। तो ये सब जब रीडिंग आई तो उनसे फिर कीमत पूछी गई कि भाई मतलब ये समिति द्वारा कितना कीमत दिया जाता है इसका। तो वो अपना चार्ट निकाल के उसमें देखे, बताए कि इसका 30 रुपीज़ मिलेगा 1 लीटर का। तो वहाँ पे चार्ट में देखने से पता चल रहा था कि मैक्सिमम 40 रुपीज़ तक वो देते हैं। शासन जो ऊपर से शासन का आदेश होता है 2 रुपये अधिक और कम होते रहता है, तो शासन के आदेश पे वो 2 रुपये घटता बढ़ता है। अभी 30 रुपये ले रहे हैं तो अगर बहुत डिमांड बढ़ा तो 32 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। 29, 30, 31, 32 यही आपके समझिए। ये जो दूध है ये एचएफ गाय का है, जर्सी का होगा तो थोड़ा सा फैट अधिक हो जाएगा, भैंस का होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सरकारी समिति में देते हैं तो मान के चलिए कि कीमत आपकी बाज़ार के भाव से बहुत ही कम रहेगा। तो अब दोस्तों ये तो आपको कीमत पता चल गई कि इतने फ़ैट पे, अब इतने एसएनएफ पे और इतने फ़ैट और एसएनएफ पे ही डिपेंड करता है। 30 रुपये पर लीटर वहाँ से मिलेगा। हफ्ते हफ्ते में हिसाब होता है उनका, एक एक हफ्ते में पेमेंट होता है। और अब बात करते हैं कि क्या इन सब जगहों पे सरकारी समिति में या देना सही है, फ़ायदे का है या नुकसान का है। तो दोस्तों इसका निकालने के लिए फिर आपको पर लीटर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। आपके डेयरी फार्म पे जो जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, उसी पे डिपेंड करता है। सपोज़ अगर आप शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं तो 28-30 रुपये 32 रुपये आपका पर लीटर दूध की कीमत पड़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे इन सब जगहों पे देना सही नहीं है, फ़ायदे का नहीं, वो नुकसान ही होगा आपका। गांव देहात में है, बहुत आउट एरिया में है, तो वहाँ पे अगर आपकी कॉस्ट कटिंग करते हैं जैसे फीडिंग में, हरे चारे में, इन सब चीज़ों में, तो हो सकता है कि आपकी कीमत दूध की और कम पड़े, 22 रुपये 25 रुपये पड़े, तो फिर आप दे सकते हैं, यहाँ पे देना सही है। तो डिपेंड करता है कि आप का प्रोडक्शन जो कॉस्ट है 1 लीटर के पीछे वो कितना लग जा रहा है। ज़्यादा लग जा रहा है तब तो यहाँ नहीं देने लायक है, और शहरी क्षेत्र के हैं तो देना सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए सही है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनका खपत हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, लेकिन कुछ बच जा रहा है। अब वो जो बच जा रहा है उसको फेंकना भी सही नहीं है, उसका कुछ कीमत जो लागत कीमत ही अगर मिले तो अच्छा है। तो इन सब जगहों पे दे देना सही है। और दूसरा, सरकारी कुछ स्कीम्स वगैरह आती है, तो अगर जुड़े रहेंगे समिति से तो वो स्कीम्स का फ़ायदा भी आपको मिलता है। और या फिर आप किसान हैं, दूर दराज एरिया के, 1 2 4 गाय रखे हुए हैं, कॉस्ट आपकी कम आती है पर लीटर पे, तो आप दे सकते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में यहाँ पे देना सही है। अदरवाइज़ और जो होता है कि आप इसी पे डिपेंडेंट हो जाइए और सारा दूध इन्हीं पे दे दीजिए, शहर में डेयरी हो आपकी और ये सब चीज़ें हों, तो फिर देना सही नहीं है। बाकी कीमत है, आप एवरेज अपने मिल्क का प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं और कीमत क्या मिलता है ये देख सकते हैं। हाँ, इसमें फ़ैट वगैरह अधिक बढ़ेगा तो वो कीमत 32 रुपये 33 रुपये 40 रुपये तक जाती है, मैक्सिमम 40 तक है इनका। तो इसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा। बाकी अगर ज़्यादा कीमत चाहिए तो आपको दूध के बाय प्रोडक्ट बना के अपने मार्केट में बेचना होगा, अपने एरिया में।